हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डीएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 2024-25 के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट किए हैं। यदि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो हमने उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला है, एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक, इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात जो है 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर, अंकों के क्रम को उलटने पर इसका मतलब होता है, जैसे माने 3:2:1 करने पर अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है। संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 3 में पूछा गया था 28/8/2022 को। तो हम देख लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या क्या होगा, जिसे माने जब अनुपात 1:2:3 हो जाएगा तो 3 अंकों वाली संख्या होगी 100x प्लस 10 इंटू 2x प्लस 3x। इस प्रकार से हम देखेंगे, यह हो जाएगा 100x प्लस 20x प्लस 3x, टोटल हो जाएगा 123x, टोटल 123 हो जाएगा, 123x हो जाएगा। अब अंकों के क्रम को उलटने पर, जैसे माने यह जो है, यह जब अंक जब 1:2:3 के अनुपात में है तब है। जब अंकों के क्रम को उलटने पर इसको जो है 3:2:1 करने पर तब संख्या जो है हो जाएगी 100 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 2x प्लस x। इस प्रकार से टोटल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x प्लस 20x प्लस x, सब मिला के हो जाएगा 321x। जब अंकों का क्रम उलट दिया जाता है, अनुपात का क्रम उलट दिया जाता है तो यह हो जाता है 321x। अब मैं क्या पूछा है, उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 हो जाता है। अब 123x और 321x को जोड़ने पर 123x प्लस 321x को जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है, 1332 हो जाता है। अब इन्हें जोड़ने पर हो जाएगा 444x हो जाएगा। 444x बराबर 1332, x बराबर जो होगा हो जाएगा, x का मान जो है 3 आ जाएगा। तो संख्या हमें पूछा है, उलटने पर संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। तो संख्या हमें पूछा है, संख्या जो क्या थी 100x प्लस 10 इंटू 2x प्लस 3x, ये हो जाएगा 123x हो जाएगा। x का मान हमें मिला है, x का मान हमें 3 मिला है। x का मान इसी में रख देने पर 123 इंटू 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3,
369 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन डी 369 सही है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 माने x + y = 45 और उनका अंतर 19 है, x - y = 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से जब हमें दो समीकरण दिए रहते हैं तो हम x का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि जो उनका योग होता है और जो उनका डिफरेंस होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। 45 + 19/2, 9 × 5 = 14 हो जाएगा, 4 × 1 = 5, 1 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करके आ जाएगा 32। इस प्रकार से x का मान आ गया 32 और y का मान जो होता है, y इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद 2 से भाग दे देंगे। 45 - 19/2 कितना हो जाएगा? 9, 15 में से 9 गए 6, 3 में से 1 गए 2/2 आ जाएगा 13। इस प्रकार से हमें x = 32 और y = 13 प्राप्त हुआ। हमारा ऑप्शन बी यही सही है, 32 और 13। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 32 है, माना संख्या जो है a और b है। a और b बराबर कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का योग 32 है, यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। यदि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 18 अधिक है, माना a जो है b से जो है 18 अधिक है। एक संख्या जो है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से b से जो है 18 अधिक है। a बराबर क्या हो जाएगा? b + 18 हो जाएगा। a - b बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इसी को हम हल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। इन दोनों में से क्या ये जो है बड़ी संख्या होगी, क्योंकि जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन के साथ नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से हमारा a जो है बड़ी संख्या है। तो हम बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों 32 और 18 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। 32 + 18/2, 8 2 10, 3 1 4, 1 5/2। यहाँ पे आ जाएगा आंसर a = 25। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही है। और अगर हम छोटी संख्या का मान निकालना चाहते हैं तो b बराबर हम निकालेंगे 32 और 18 का डिफरेंस निकाल के हम 2 से भाग दे देंगे। 32 और 18 का डिफरेंस कितना होगा? 12 में से 8 गए 4, 2 में से गए 1/2, 2 से 14। b का मान जो है हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। 1/3 भाग जो है उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। माना संख्या x है। संख्या x है। x का 1/3 भाग जो है 1/3 भाग अधिक है कितने के? उसके x के 1/5 से 6 अधिक है। तो हम इसको हल करेंगे। x 5 3
माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 6। यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन 15 इक्वल टू 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में से 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा 2x बराबर 15 छक्का 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा। 2 45 से हमें 90 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा x बराबर 45 आंसर सही है। इस प्रकार से हमारा आंसर बी 45 सही होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दो मेज़ों 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है, जबकि 2 मेज़ों और एक कुर्सी का मूल्य जो है 470 रुपये है। माना मेज़ जो है, मेज़ को हम टी से डिनोट करेंगे और कुर्सी को हम सी से डिनोट करेंगे। 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है 540 है। 2t प्लस 3c इक्वल टू 540, यह हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। जबकि 2 मेज़ों और एक कुर्सी का मूल्य 470 है। 2 मेज़ों 2t प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा 470 हो जाएगा। यह हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, 5 कुर्सियों का मूल्य पूछा है। अब इन्हीं समीकरणों को हल कर देंगे हम। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे हम। 2t से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2c बराबर 540 में से 470 घटाएंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 2 से 70 काट देंगे, यहाँ पे 35 आ जाएगा। c बराबर 35। एक कुर्सी का मूल्य जो है 35 रुपये आ जाएगा। तो 5 कुर्सी का मूल्य 5 गुणे 35 हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 तियाँ 15, 2 17। 5 कुर्सी का मूल्य जो है 175 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी 175 सही है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त हुए होते। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी है। इसके बाद हम देखेंगे माना सही प्रश्न जो है सही प्रश्न क्या है x और गलत प्रश्न क्या है। गलत प्रश्न को हम y मान लेंगे ना। अब इसमें कहा है सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। सही प्रश्न क्या है x है, 3x हो जाएगा। और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं 3x माइनस y, तो इसको कितने अंक मिलेंगे 80 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इसके बाद इसके आगे हम देखेंगे यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक माने 4x माइनस, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं -2y हम इसके कर देंगे तो सिंधु को 90 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन सेकंड भी तैयार हो गया ना होते हैं। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होते तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या क्या थी। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें x और y को सही प्रश्न और गलत प्रश्न को जोड़ देंगे तो हमें कुल प्रश्नों की संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले x और y का मान प्राप्त करना है। x और y का मान प्राप्त करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। इसमें 4 से और इसमें 3 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा समीकरण 1 में 12x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 432 हो जाए
4 8 32 320 हो जाएगा। 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 3 चौक 12x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 9 27 270 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा समीकरण ये 3 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। समीकरण एक में से समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी बचेगा माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे बच जाएगा 2y बराबर 50। तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, y का मान हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। y का मान हमें 25 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे 3x माइनस वाई बराबर 80 में y बराबर 25 रखने पर y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 25 प्राप्त हुआ है ना। समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 80, इसमें y का मान 25 रख देंगे हम। 3x माइनस 25 बराबर 80, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 25 उधर जाएगा 105 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 3 5 15, x मान जो है 35 प्राप्त हो जाएगा। x और y का मान हमें प्राप्त हो गया, x का मान 35 और y का मान 25। तो हमें परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई x बराबर 35 प्लस 25 कितने हो जाएंगे, 5 5 10 3 2 5 1 6 60। इस प्रकार से हमारा आंसर ये 60 सही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 कुर्सियों और दो मेज़ों का मूल्य जो है 1850 है। 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य जो है 2850 है। तो 2 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए देखते हैं। कुर्सियों को हम C मान लेंगे और मेज़ों को हम T मान लेंगे। तो 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1850 है। 3C प्लस 2T बराबर 1850, यह हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 है। 5C प्लस 3T बराबर 2850 हो जाएगा, यह हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हमें या तो C का मान बराबर करना है या तो T का मान समीकरण 1 और 2 में बराबर करना है। तो हम समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा करेंगे T का मान बराबर करने के लिए, और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर यहाँ पे हो जाएगा 9C प्लस 6T इक्वल टू 3 0 0 3 5 15 3 8 24 1 25 3 1 3 2 5 5550 आ जाएगा। यह हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। इसके बाद समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 पंचे 10C प्लस 6T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 0 0 2 पंचे 10 2 8 16 1 17 2 दूना 4 1 5। यह हमारा समीकरण कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सब समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस C हो जाएगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 5700 में से 5550 हमें घटाना है। तो यहाँ 0, 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 गए 1, माइनस 150 बचेगा, माइनस 150 माइनस C माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएंगे। इस प्रकार से हमें C बराबर 150 प्राप्त हो जाएगा। कुर्सी का मूल्य जो है हमें 150 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद समीकरण 1 में हमें C का मान रख देने पर 3 कुर्सियों C 3C प्लस 2T बराबर 1850, यही हमारा पहला समीकरण था।
अब इस पहले समीकरण हमें c बराबर 150 रखने पर 150 जब हम रखेंगे 3 इंटू 150 प्लस 2t बराबर 1850, यहाँ पे हो जाएगा 450 प्लस 2t बराबर 1850, 2t बराबर 1850 माइनस 450 कितना हो जाएगा 0, 0 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2t बराबर 1400, t बराबर कितना हो जाएगा 700, t का मान हमें प्राप्त हो गया 700। हमें c का मान प्राप्त, एक कुर्सी का मूल्य प्राप्त हुआ था 150 रुपया और एक टेबल का मूल्य प्राप्त हुआ था हमें 700 रुपया। 2 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य हमें पूछ रहा है। 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 2 इंटू 150 प्लस 2 इंटू 700 15 दूना 300 प्लस 2 7 1400, 14 3 1700 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर बी 1700 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं माना, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं की धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है x, दूसरा है x+1 है। इनका गुणनफल कितना है 72 है। x इंटू x+1 बराबर 72 हो जाएगा। x² प्लस x बराबर 72, x² प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम, इस गुणनखंड को हम तोड़ेंगे पहले। x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन करेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x+9। यहाँ से हम -8 कॉमन करेंगे, हो जाएगा x+9 बराबर 0। x - 8 बराबर 0 आ जाएगा। x+9 बराबर 0 हो जाएगा। x - 8 बराबर 0, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया x बराबर 8। x जो बराबर 8 जो है यह हमारी सबसे छोटी संख्या है। x+1 जो है, इसके स्थान पे 8 रख देंगे तो हमें 8 × 9 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा C 9 सही है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या जो है, माना संख्या x है। किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है। एक भाग जो है दूसरे भाग से 14 अधिक है। संख्या x है। पहला भाग जो है दूसरे भाग से 14 अधिक है, तो दूसरा भाग हमने मान लिया क्या, x मान लिया है। एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। x+14 अपॉन x बराबर 7/5। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर 5x + 70 + 7x। 5x इधर जाएगा, बचेगा क्या 2x बराबर 70, तो x बराबर 35। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या जो है x बराबर 35 आ गई। यही हमारा ऑप्शन बी बराबर 35 सही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लीजिए x है, मानो संख्या x है न। यदि संख्या का 1/3 मतलब x/3 हो जाएगा। 1/3 जो है उस संख्या से 6 अधिक है। x में 6 जोड़ देंगे
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर हम कर देंगे। x बराबर 3x प्लस 18, 3x इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2x बराबर 18। x बराबर 18 बटे -2, 2 9 18, x बराबर -9। हमारा आंसर आ गया -9। ये जो हमारा ऑप्शन डी में है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।